दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। जैसा कि दोस्तों केवीएस का सिलेबस आपको मैंने कल दिखाया था और उस पर हमने बात भी की थी, और उसके बाद जो है फिर आपसे हमारी यही बात हुई थी कि जो है हमने विभाजिता शुरू की थी और उस पर जो है हम लोगों को लगातार काम करना था। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने बात कर ली थी कि जो विभाजिता की बात थी, ये टॉपिक हमने शुरू किया था, और विभाजिता का ये वाला टर्म यानी कि विभाजिता की शर्त पर प्रश्न हमने कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग विधि के लंबी विधि पर प्रश्न। दोस्तों यानी कि भाग की लंबी विधि का मतलब क्या है, जब इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत बेसिकली, बहुत आराम से। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट में लिखना, हम अगले क्लास में उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए थोड़ी बातें समझते हैं। यहाँ पे भाग की लंबी विधि दोस्तों, जब आप किसी प्रश्न को इस तरह से चित्र बनाकर हल करते हो तो वह क्या कहलाता है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। यहां जो संख्या लिखी होती है उसको हम भाजक बोलते हैं, और इस संख्या से यहां पर जो संख्या लिखी होती है हम उसे भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भाज्य बोलते हैं। भाजक से इस भाज्य में भाग दिया जाता है, और जितने बार भाग जाता है हम लोग उसे दोस्तों क्या कहते हैं, हम लोग उसे भागफल कहते हैं। अब यह जो भागफल है, अब जब आपने इसमें भाग दिया तो कुछ ऐसी भी चीज रह जाएगी जिसमें भाग नहीं जाएगा, जिसमें मित्रों जितनी संख्या में भाग नहीं जा पाता, हम उस चीज को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए यह कोई प्रश्न है, मैंने यहाँ पे लिखा 7, यहाँ पे लिखा 63। अब आप अगर कहोगे कि भागफल में कितना, तो मैंने 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 छंगे 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 ने 63। यानी कि दोस्तों हमने इसका पहाड़ा क्या पढ़ा, 9 बार। जितने बार पहाड़ा पढ़ा तो जहां तक गिनती गई उसको हमने यहां लिख लिया और इसको घटा दिया वापस। ठीक है, तो 3 से 3 चला गया 0, 3 से 3 चला गया 0, और क्वेश्चन यहीं पे हो गया खत्म। तो यहां भी कोई संख्या आगे नहीं बची और यहां भी कोई शेषफल नहीं बचा। क्लियर है? अगर यहां कोई चीज बच जाती तो ये क्या हो जाती, ये शेषफल हो जाती। मैं कहना क्या चाहता था उसको फिर से एक बार समझ लो। यहां पे लिखा है 32, यहां पे लिखा है 4, यहां पे कितना लिखोगे? तो आप क्या कहोगे? पहले यहां पे लिखा था यह संख्या पता की, और यहां पे लिखा है यह संख्या पता करनी है। आपके कथनानुसार की भागफल दिया है, भाज्य दिया है, और भाजक पता करना है, तो इसको हम भाज्य मान लेते हैं। 4 अठे 32, यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे हम 32 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात से क्लियर है? यानी कि अगर अब इससे एक और चीज निकल के आई कि अगर कहीं पे ऐसा कहीं लिखा है कि यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 12 लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 8 का पहाड़ा हमने 12 बार पढ़ा होगा तो यह संख्या पूरी डिविजिबल हुई होगी। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, 12 अट्ठे 96। क्लियर है? सॉरी, 12 अट्ठे कितना होता है, 96। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब अगर ये 12 अट्ठे 96 हो गया तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जरा देखने वाली बात यह है कि शेषफल दोस्तों कितना बच गया, 0। चौथी कहानी क्या बनती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 4 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर 3 लिखा है, हमेशा बात याद रखना, जो शेषफल होगा वह हमेशा भाजक से छोटा होगा। यहां पर 3 लिखा है तो पहले दोस्तों हमने 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा होगा। यहां जो संख्या हो तो 7 चौको 28, यहां जो संख्या रही होगी उससे 28 घटाया होगा तो हमारे पास शेष 3 आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 28 2 30 1 31, यहाँ संख्या कितनी रही होगी, 31। तो हमने कुल मिला के हमने सीखा क्या कि अगर हमें इस चीज को हल करना है, तो अगर हमें भाज्य पता करना है, इस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो अगर हमें मित्रों भाज्य पता करना है तो हम पहले, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, भाजक करेंगे। ठीक है ना? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, इसको हटा देते हैं। भाजक गुणे भागफल, और जो आ जाएगा दोस्तों, गुणा करने पे जो आ जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, उस चीज में हम शेषफल को जोड़ देंगे।
भाजक और भागफल का गुणा करने के बाद जो भी आएगा हम दोस्तों उसमें क्या करेंगे, हम उस चीज में शेषफल को जोड़ देंगे। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल दोस्तों क्या बन जाएगा, यह भाज्य बन जाएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसे यह बात नहीं समझ में आई तो दोस्तों लिखना जरूर। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं, आइए देखते हैं कैसे प्रश्न आता है एग्जाम में। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में, जैसे ही दोस्तों उसने वर्ड यूज किया कि भाग के एक प्रश्न में, तो आपके दिमाग में एक कहानी सेट हो गई कि क्वेश्चन कुछ यूं रहा होगा। क्लियर है? भाजक दोस्तों, भाजक कहां होता है, भाजक यहां पर होता है। भाजक भागफल का भागफल मित्रों कहां होता है, भागफल यहां होता है। भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी कि जितना भी ये भागफल रहा होगा अगर मैं उसमें 10 का गुणा करूं तो मैं दोस्तों भाजक पे आ जाऊंगा। अगर मैं इस भागफल में अगर मैं 10 का गुणा कर दूं, अगर मैं दोस्तों इसमें 10 का गुणा कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं इसमें 10 का, इस भागफल में अगर मैं 10 का गुणा कर दूं तो हमारे पास दोस्तों भाजक आ जाएगा। तथा शेष फल का 5 गुना, किसकी बात कर रहा, किसकी, भाजक की। जो भाजक है वह भागफल का 10 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। यानी कि यहां पर जो शेष रहा होगा, यहां पर दोस्तों जो शेष रहा होगा, इसमें अगर मैं 5 का गुणा कर दूं, किसका गुणा कर दूं दोस्तों, इसमें अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो हमें भाजक मिल जाएगा। क्या कह रहा है, यदि शेषफल 46 है, अब ये बताओ आप शेषफल दोस्तों कितना है, शेषफल 46 है, कितना है, 46 है। ठीक है, अब जो चीज दी गई है सर्टेन, ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, हम उसी से, इसमें ये 5 गुना था ना भाजक, इसमें 5 का गुणा करा लो, 5 छक्का 30 होता है, हासिल आ गया 3, 5 को 20 और 3 कितना हो गया 23। यानी कि अगर मैं भाजक की बात करूं तो दोस्तों भाजक कितना आ गया, भाजक 230 आ गया। मैं अगर भाजक की बात करूं, भाजक कितना आ गया, भाजक 230 आ गया। अगर मैं दोस्तों भागफल की बात करूं, किसकी मैं बात करूं, अगर मैं भागफल की बात करूं, भाजक 230 आ गया, अगर मैं भागफल की बात करूं तो यहां से जो भी संख्या रही होगी, जब उसमें आपने 10 का गुणा किया तभी तो ये आया। सोच के देखो, जब इस संख्या में माना कि यहां कोई संख्या मान लो तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, यहां पे माना कि कोई संख्या x है, अगर मैं इस यक्स में 10 का गुणा कर दूं तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, यह 230 आ जाएगा, यानी कि हमारा भाजक आ जाएगा। हमें अगर भागफल पता हो जाए तो हम आसान कर लेंगे। यह गुणे है, इधर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यह भाग हो जाएगा। सीधी सी बात है, गुणा का उल्टा दोस्तों क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे जो x जो आपने भागफल माना वह दोस्तों कितना आ गया, वह 23 यानी कि 23 आ गया। अब यह बात अभी अभी मैंने आपको बताई थी क्या, कि अगर आपको भाज्य निकालना है तो भाजक और भागफल का आपस में गुणा करा दो, यानी कि इस चीज को इस चीज से गुणा करा दो। किससे दोस्तों, किससे गुणा करा दें, हम इसको जो है 230 का गुणा किससे कराएंगे, 23 से करा देंगे। किससे करा देंगे, 23 से करा देंगे। तो आप इधर गुणा करा लेते हैं, 230 गुणे 23। क्लियर है? चलिए 23 का पहाड़ा पढ़िए, 0 ये आ गया दोस्तों, 23 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, कितना होता है, 23 दूना 46, 23 तिया 3 त्रिका 9 और 20 तिया 60, कितना हो गया 69। कितना हो गया दोस्तों, 23 तिया 69, 20 तिया 60, 3 त्रिका 9, क्लियर है 69। अब यहां पे हासिल आ गया 2, 23 दूना 46 और 6 दोस्तों कितना होता है 52। जिन लोगों को ऐसे बात ना समझ में आई वो 23 का स्क्वायर बताएं, 23 गुणे 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। एक यहाँ 0 लिखा था मैंने लिख लिया। तो जब मैंने गुणा किया तो संख्या कौन सी आई होगी दोस्तों, यह संख्या कौन सी आई होगी, यह 5290। क्लियर? अब जो भी यहां भाज्य होगा उससे जो हमने इस संख्या को घटाया तभी तो 46 आया। यानी कि हमारे पास फार्मूला क्या था, भाजक और भागफल का जो भी गुणनफल आ जाए उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मित्रों शेषफल को जोड़ देंगे। शेष 46 था, जोड़ लीजिए, 0 और 6 कितना आ गया, 6 आ गया, 9 और 4 कितना हो गया 13, हासिल 1, 2 और 3 कितना हो गया 3 हो गया, और यहां पर दोस्तों कितना आ गया 5 आ गया। तो 5336 कितना आ गया, 5336। क्लियर है? आप में से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे दोस्तों बात नहीं आई समझ में तो आप एक बार बता दो कितना आ गया, 5336। क्लियर है? तो चीजें ज्यादा कठिन नहीं है,
मगर अगर आप बात करो विभाजिता की, ठीक है, तो विभाजिता में बहुत सारे टॉपिक हैं, 7-8 टॉपिक हैं, मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे मैंने टॉपिक आपको बता रखे हैं। विभाजिता की शर्त पर प्रश्न मैंने कल करा दिया, आज दोस्तों भाग की लंबी विधि पर प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सारे के सारे टॉपिक जो है यहाँ पे 1 2 3 4 और उधर भी दोस्तों 4 8 टॉपिक हैं। आज हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे फिर एक बार देखते हैं। कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। जो भाजक है जो भागफल है उसका 12 गुना है। यानी कि अगर मैं इस भागफल में 12 का गुणा कर दूं तो भाजक मिलने वाला है, तथा शेष फल का 3 गुना। जो भाजक है वह शेष फल, जितना शेष फल होगा उसका दोस्तों 3 गुना होगा। क्या कह रहा है, शेषफल 96 है, तो यहां पे वैल्यू कितनी है, 96 है। अब अगर मैं इस शेषफल में 3 का गुणा कर दूं तो हमको भाजक मिलने वाला है। जल्दी से दोस्तों 96 में 3 का गुणा कर लो, 3 छक्के 18 होता, हासिल 1 आ गया, 3 9 27 1 28 होता है। यानी कि सीधी सी बात, जो हमारा भाजक है वह कितना है, 288। अब ये तो शेषफल में गुणा करके 3 का आ गया ना, हम इसको और कैसे ला सकते थे। अगर मैं इस भागफल x में 12 का गुणा करता तो भी 288 आता। तो देख लेते हैं जरा दोस्तों, अगर मैं x में 12 का गुणा करता तो भी हमारा भाजक आ जाता, और भाजक है कितना, 288। यानी कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, इस संख्या से इसमें भाग देना पड़ेगा। 12 दूना 24 होता है, 4 बच गया 48 हो गया, 12 चौको 48। यानी कि अगर मैं x की बात करूं तो दोस्तों x बराबर, यानी कि जो भागफल है वह कितना आ गया, वह 24 आ गया। जो भागफल है वह कितना आ गया, वह दोस्तों 24 आ गया। अगर आप में से कोई है ऐसा व्यक्ति जिसे बात नहीं आई समझ में तो बताए। जो भागफल है वह 24 आ गया। अब मेरे मित्रों, अगर ये चीज आ गई तो आप भी अच्छे से जानते हो कि अगर आपको भाज्य निकालना है तो कैसे करोगे। आप जो है भाजक लिख लो, जिसने अभी तक नहीं लिखा, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और जो आया उसमें दोस्तों क्या करना है, उसमें शेष फल को जोड़ देना है। भाजक गुणे भागफल, जो आया उसमें शेष फल को जोड़ देना है। क्लियर है। चलिए आइए गुणा कराते हैं। 24 का गुणा इसमें करा लो 288 में, तो कैसे कराओगे, 288 गुणे 24, 24 गुणे 8 करो, 24 चौको 96 और 24 चौको 96 है ना, 96 का डबल कर लो, 9 दूनी 18, 180, 192, 192। यानी कि दोस्तों हासिल कितना आ गया, 24 अट्ठे 192, हासिल कितना आ गया, 19 आ गया। फिर 24 अट्ठे 192 और 192 में 10 जोड़ दो, 202, और 202 में 9 जोड़ दो तो दोस्तों कितना हो गया, 211। ठीक है, 211 का आ गया 1 और हासिल आ गया दोस्तों 21। कितना आ गया, 21। 24 दूना 48, 10 58, 10 68, 1 69, यानी कि 69। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां संख्या दोस्तों कितनी रही होगी, 6912, यानी कि 6919। ये गुणा करने से मिला। इतनी बात क्लियर हो गई। अब गुणा आप चाहो एक एक अंक कर लो और चाहो अपना जो है ओरल कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो, गुणा आपको करना पड़ेगा। इतनी बात आपको सीख दे। 9 में अगर हम इसको, अब ये देखिए गुणा करने से आया किसका, भाजक और भागफल का। अगर हम उसमें शेषफल जोड़ दें, 9 6 कितना होता है, 9 6 15 होता है, 9 6 कितना होता है, 9 6 15 होता है, हासिल एक ये हो गया, 9 1 10 और एक हासिल वाला 2, सॉरी एक हासिल वाला, तो 9 1 10 1 11 हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया, हासिल फिर से 1 हो गया, और फिर से जोड़ लो यार, 9 6 15, ठीक है ना, 9 6 15 है, हासिल 1, 9 1 10, 1 11 है, ठीक है ना, और उसके बाद हासिल 1 आ गया, 9 1 10, हासिल 1 आ गया, 6 1 7। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया, 7015। कितना आ गया दोस्तों, 7015। क्या कहीं गलत लिख गया क्या, फिर से एक बार देख लेते, कहीं गलत तो नहीं लिख गया। इसका अगर मैं गुणा करूं तो 24 पंचे 120, 24 छंगा 144, 24 अट्ठे 24 ही तो आया है। चलो 8 चौको 32,
और 8 दूनी 16 3 19, 192 का आ गया 2, ठीक है, हासिल आ गया 19। अब दोस्तों 192 में 19 जोड़ दो, 9 2 11, हासिल आ गया 1, 9 1 10 1 11, हासिल आ गया 1, 211, 211 का आया 1 और हासिल आ गया 21, 21 24 दूना 48, 10 58, 10 68 और 1 69। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा मैंने यहां लिखा गलत है यार, सॉरी, लिखा गलत, तभी मैं भी कहूं कि लिखा गलत। 6 2 कितना आ गया, 6 2 8 हो गया यहाँ पे, और 9 1 10 का 0 हो गया, 9 1 हासिल वाला 10 का 0 हो गया, 7 आ गया। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया, 7008 आ गया। कितना आ गया, 7008 आ गया। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई छोटा सा भी डाउट है तो बताए। तो इसमें चीजें है नहीं ज्यादा कठिन, बस ये चीज याद रखनी पड़ेगी, भाजक और भागफल का गुणा कर दे, उसमें शेषफल को जोड़ दे। चलिए अगले केस पे देखते हैं और क्या है। बिल्कुल सेम वैरायटी है, इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिख लीजिए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 72 है तो भाज्य कितना है? फटाफट इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, वीडियो को पुश करके आगे देखना। अब यहां पे फिर से थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है। अब समझिए, यानी कि शेषफल 0 का मतलब यह है कि जो यहां संख्या रही होगी वह इस संख्या से पूरी पूरी डिवाइड हो गई होगी। छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर, देखिए किसी प्रश्न में उसको किससे भाग देना था, 21 से भाग देना था, उसने गलती से किससे भाग दे दिया, 12 से। एक प्रश्न ले लिया और उसने किससे भाग दे दिया, इस संख्या में 12 से भाग दे दिया। जब उसने 12 से भाग दिया तो दोस्तों यहां कितना आ गया, 35 आ गया। जल्दी बोलो ऐसे लो। जब उसने 12 से भाग दिया तो यहां कितना आ गया, यहां 35 आ गया। आइए वापस गुणा कर लेते हैं। जब शेषफल यहां पे 0 है तो मतलब पूरी पूरी संख्या 12 का पहाड़ा 35 बार पूरा पूरा पढ़ा गया होगा। गुणा करा लो, 12 पंचे 60, हासिल आया 6, 12 तिया 36 और 6 दोस्तों कितना हो गया, 42। कितना हो गया, 12 पंचे 60, या ऐसे कह लो 35 350 और 35 दूना 70, तो कितना हो गया, 420। यानी कि उसको किस संख्या में भाग देना था, उसको 420 में भाग देना था। भाई देखो, जब 12 से पूरा पूरा भाग दिया कितने बार गया, 35 बार गया, यानी कि संख्या कितनी रही होगी, 420। कह रहे ये बताओ सही उत्तर, सही भागफल क्या है। सही संख्या से भाग दोगे सही भागफल आएगा। हल करिए, 21 का 2 बार गया, 21 दूना 42, यहां बचा 0 दोस्तों, यहां आया 0 तो भाग में खाई बिल्ली, कितने बार गया, 20 बार गया, और वही उत्तर है। क्लियर है। अब आप इसको और कैसे सोच सकते थे, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई ना, इसको तो आपने नोट कर लिया ना। चलिए और इसको आप कैसे सोच सकते थे कि एक बात बताओ, जब आपने 12 से भाग दिया तो कितना आया, भागफल 35। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर शेषफल 0 है तो संख्या क्या रही होगी, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो हमारा भाज्य होगा वो यही तो होगा। अगर हम इसमें सही संख्या यानी कि 21 से भाग दे ले तो हमारा सही भागफल आ जाएगा। हल करिए, 7 तिया 21, 7 पना 35, 3 चको 12 और 4 पंचे 20। आप इस चीज को ऐसे भी सोच सकते थे। क्लियर है। चलिए एक बार और इसको ट्राई करते हैं। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र को 35 के स्थान पर त्रुटिवश 15 ले लिया, यानी कि उसने किससे, उसका भाजक नया क्या है, 15 है, उसने किससे भाग दिया, 15 से भाग दिया। जब 15 से भाग दिया तो कितने बार गया दोस्तों, 56 बार चला गया। अब हम भाजक गुणे भागफल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल है 0, शेषफल है मित्रों 0, तो यहां पे यही तो हमारा भाज्य बन गया। अब जब ये भाज्य बन गया, कह रहा है कि सही भागफल क्या है, सही संख्या क्या कह रहा है, 35 के स्थान पर सही संख्या क्या, 35, 35 से आपको भाग देना है। अगर आप यहां दोस्तों 35 से भाग देते हैं तो सही उत्तर आ जाएगा। किससे कटेगा, देखो 7 पना 35, 7 अठे 56, 5 तिया 15, 8 त्रिका 24, तो दोस्तों कितना आ गया, 24 आ गया। बोलो यस या नो, कितना आ गया, 24 आ गया। ए वाले सभी सही। क्लियर है। तो यह वैरायटी उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों और थोड़ा सा अलग है, कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना, गुना वाला ही है मगर थोड़ा सा अलग है। यही तो भाग का सवाल है। भाजक भागफल का 25 गुना, यानी कि जो यहां पर भागफल होगा
जो यहां पर भागफल होगा, अगर मैं उसमें 25 का गुणा कर दूं, अगर मैं इसमें 25 का गुणा कर दूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, और शेष फल का 5 गुना। ये जो भाजक है, यह जो भाजक है, ये भागफल का 25 गुना है, और दोस्तों शेष फल का कितना है, शेष फल का 5 गुना है। इतनी बात तो क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, भागफल कितना है, 16 है। यह संख्या अब की बार दी गई, पिछली बार शेषफल दिया था, अब की बार भागफल दिया। थोड़ा सा आपको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की, मगर आप तो समझदार हैं, डाइवर्ट होने वाले हैं नहीं। गुणा करिए, 16 पंचे 80, ठीक है, हासिल आ गया 8, 16 दूनी 32 और 8 40। यानी कि अगर आप भाजक की बात करें तो भाजक कितना, 400 है। उसने ये भी कहा कि ये शेषफल जो है, माना कि x है, जब मैं शेषफल का 5 गुना है, जब मैं इसमें 5 का गुणा करूं तो यह चीज आनी चाहिए, यानी कि दोस्तों x गुणे 5 बराबर ही तो 400 होना चाहिए। x बराबर 5 को इधर ले जाओ, भाग दे दो, 5 अट्ठे 40 होता है दोस्तों, एक जीरो बच गया, तो यहां पे शेषफल कितना रहा होगा, 80। अब यहां पे देखो 400 का पहाड़ा 16 बार पूरा पूरा पढ़ा गया होगा, 400 का पहाड़ा पूरे बार 16 बार पूरा पूरा पढ़ा गया होगा, ठीक है ना। तो आइए गुणा करते हैं वापस, भाजक गुणे भागफल, 16 जीरो का 0 0, 16 जीरो का 0 0, 16 चको 64। इतनी बात तो क्लियर है। उसमें अगर मैं 80 जोड़ दूं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6480। कितना आ जाएगा, 6480। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 6480। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। कितना आ जाएगा, 6480, ठीक है। चलिए, तो यहां पे दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना, सारी की सारी चीजें नोट करते चलिए। देखिए रिकॉर्डेड में यह है कि आपका समय कम लग रहा है, चीजें आप ज्यादा सीख पा रहे हो। क्लियर है। लाइव अभी कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जो है धीरे धीरे जब एग्जाम पास आएगा तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, फिर लाइव स्टार्ट हो जाएगा। अभी लोग बहुत कम है, इसलिए रिकॉर्डेड चल रहा है। अगला, भाजक भागफल का 16 गुना है और शेषफल का 12 गुना है। देखना बहुत ध्यान से, यह जो भाजक है यह भागफल का 16 गुना है। जब आपने इसमें 16 का गुणा किया तो ये आया। और क्या कह रहा है कि शेषफल का 12 गुना है। जो यहां शेष लिखा है, अगर मैं इसमें 12 का गुणा कर दूं, किसका दोस्तों, 12 का, तो यह संख्या मिलने वाली है। कह रहा है यदि भागफल 24 है तो भाज्य बताओ। भागफल दोस्तों कितना दे रखा है, 24। अब अगर 24 गुणे 16 किया जाए तो यह संख्या मिलेगी, ठीक है। 24 पंचे 120, 24 छंगा 144, 144 का आया 4, हासिल आ गया 14। 24 एकम 24, 4 28 10 38। तो दोस्तों यहां पे कितना आ गया, 334। अब देखना, माना कि शेषफल x है, तो दोस्तों अगर मैं x में 12 का गुणा कर दूं तो 334 आना चाहिए था। अगर मैं x की वैल्यू लिखूंगा तो दोस्तों 12 से भाग दो, 12 दूना 24, 12 3 36, दादा हो जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है ना। 24 9 बच गया, 94 हो गया, 12 सते 84, यहां पे कहीं गलत हो गया क्या, चलिए 16 गुना है और भागफल 24 है, ठीक है। 16 चौको 64, 64 क्या है 4, हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38 है ये, सॉरी, तो कितना है 384 है। तो ये क्या आ गया, x गुणे 12 बराबर कितना आ गया, 384 आ गया। आपको वैल्यू चाहिए x की, 12 चौको 48, हासिल आया 4, 12 अट्ठे 96, अच्छा भाग देना है ना, भाग देना है, 12 तिया 36, 2 बच गया, 12 दूना 24। अगर दोस्तों यहां शेषफल की बात करो तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया आपका 32। क्या यह बात आपको समझ में आ गई, शेषफल कितना आ गया, शेषफल दोस्तों 32 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, इसका गुणा करा लो, ठीक है ना, और इसको जोड़ दो, ठीक। तो चलिए आइए कराते हैं। 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौको 96, हासिल आ गया 9, ठीक है ना। 96 दूना 192 और 9, 192 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 201 हो जाएगा, 201 का 1 आ गया, हासिल आ गया 20, ठीक है ना, हासिल आ गया 20। 24 दूना 48, 24 तिया 72,
10 82 10 92, ये चीज यहां आ गई। क्लियर है? वापस इसमें 32 जोड़ दो, 6 और 2 कितना होता है बेटा 8, 3 और 1 कितना होता है 4। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया 9248। कितना आ गया 9248। क्लियर है? तो चाहे शेषफल दिया हो या भागफल दिया हो, जैसी प्रक्रिया कही गई हो हमें वैसी ही प्रक्रिया करनी है। आगे देखिए, भाग की क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है। दोस्तों वो क्या कह रहा है, भाग की क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेषफल 58 है। अब की बार उसने तीनों चीजें दे दी, अब की बार उसने तीनों चीजें दे दी। अब दोस्तों क्या करना, अब तो बहुत आसान तरीका वही है क्या कि आप क्या करोगे, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और दोस्तों प्लस क्या कर दोगे, प्लस शेषफल कर दोगे। तो पहले आप गुणा कराते हैं, 100 का गुणा अगर 403 में होगा तो 403 के आगे 00। क्लियर है? 403 गुणे 100, इसमें दोस्तों अगर हम 58 जोड़ देंगे तो 403 और 58। क्लियर है? 403 58। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। 403 58 यानी कि 40,358। क्लियर है? चलिए 48 को किस संख्या से गुणा करें। अब यहां पे देखिए थोड़ी सी और वैरायटी चेंज हुई, चीजें वही हैं। 48 को कह रहा है किस संख्या से गुणा करें, गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल है यह वह बराबर होना चाहिए क्या, 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। यह चीज और यह चीज दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वह कैसा है, वह इक्वल है। आपको दोस्तों वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। 173 इंटू 240 बटे दोस्तों इसको इधर ले आओ, जिसकी वैल्यू चाहिए अकेला छोड़ दो, कितना हो जाएगा 48। हल करिए, 24 दहम 240, 24 दूना 48, 2 से भाग दे लो 5 आ गया, 5 से गुणा करा दो, 5 तिया 15, 5 सते 35 एक 36, 5 एकम 5 3 8। दोस्तों कितना आ गया 865 आ गया। कितना आ गया 865 आ गया। उम्मीद है आप सभी को यह बात समझ में आई होगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर दोस्तों यह चीज ए बी डिविजिबिलिटी में है, इसमें थोड़ी सी इसकी कहानी अलग है। ठीक है? इसका ये सूत्र वाला है, जो अगला टॉपिक है उसमें बताएंगे, क्योंकि इसमें फिर आपका समय चला जाएगा और जो चीजें बची हैं वो पूरी पूरी कर लें। ठीक है ना? ये भी आपका सूत्र वाला है और ये यहां पे गलती से आ गए 3 के तीनों क्वेश्चन। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, चलिए दो संख्याओं का अंतर 1097 है। देखिए कोई एक संख्या है माना कि p है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी p प्लस 1097। क्लियर है? p प्लस 1097। अब क्या कह रहा है, अगर दोस्तों यह p है तो यह छोटी संख्या और यह p प्लस 1000, अंतर का मतलब एक संख्या दूसरे से अधिक होगी। अब वो क्या कह रहे हैं कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, दोस्तों भाग का सवाल बनाया, बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या क्या है p प्लस 1097 से में छोटी संख्या p से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है 10 आता है और दोस्तों शेष कितना आता है, शेष जो है 17 आता है। क्लियर है? अब आप तो बहुत सारी बार ये बात सीख चुके हैं कि अगर आपको छोटी संख्या यानी कि p का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, भाजक और भागफल, भाजक गुणे भागफल, 10 गुणे p कर दो दोस्तों, 10 गुणे p यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10p, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, दोस्तों कितना हो जाएगा 17 है। और यह जब करोगे तो यह क्या है, यह भाज्य है, यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा p प्लस 1097। इतनी बात तो क्लियर है, 1097। एक एक पद को हल करते हैं, p को इधर ले आओ, 17 को उधर ले जाओ, जब p इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10p से एक p चला गया और यह 17 उधर चला जाएगा तो दोस्तों 1097 से 17 चला जाएगा। 10 बार p से अगर एक बार p चला गया तो दोस्तों क्या रह गया 9p यानी कि 9 इंटू p रह गया। ठीक है ना? 97 से 17 निकल गया दोस्तों, क्या रह गया 1080 रह गया। क्लियर है? हमें अगर छोटी संख्या p चाहिए तो 9 इधर चला जाएगा, बटे में आ जाएगा,
1080 बटे दोस्तों 9, 9 एकम 9 होता है, एक बच गया, 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया मेरे मित्रों? 120 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। उम्मीद है ये वैरायटी भी आपको समझ में आई होगी। जल्दी से इसको भी आप नोट कर ले। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 120 है। माना कि कोई दो संख्याएं हैं, x है और y है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो दोस्तों कितना आता है? 120 आता है। कह रहा उनका भागफल 5 है। दोस्तों भागफल किनका? अगर मैं x में y से भाग देता हूं तो कितना आता है? 5 आता है। अब एक बात बताओ, इधर भिन्न है, इधर पूर्णांक है। अगर हम किसी भी दुनिया की संख्या में अगर 1 से भाग दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अब ये भी भिन्न बन गई। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। कोई बात नहीं, आओ यहां रख लेते हैं, यहां x है और यहां y है, ये अनुपात है। दोस्तों ये क्या हो गया? यह हो गया 5 अनुपात और यह हो गया 1 अनुपात बराबर कितना? 120। यानी कि सीधी सी बात 6 अनुपात बराबर 120। ठीक है, तो दोस्तों 1 अनुपात की वैल्यू 6 दूनी 12 कितनी आ गई? 20 आ गई। अब 1 अनुपात क्या था? y था, y ही तो था। ठीक है, कह रहा संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। x था 5 अनुपात, y था 1 अनुपात। 1 बराबर दोस्तों कितना हो गया? 20 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। क्लियर है? दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो कितना आ गया दोस्तों? 80 आ गया। तो आप सभी विद्यार्थियों से यही मेरा कहना है कि अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है। देखिए ऐसा नहीं कि पेड बैच लेना बुरा है, बट जब हमें फ्री अच्छा कंटेंट मिल रहा हो तो फिर आपको आई थिंक पेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्री में अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप वर्ष भर हम लोगों के साथ जुड़े रहे, तो अभी कौन सा ऐसा इश्यू आ गया कि आप उसमें कुछ ज्यादा, तो दोस्तों चाहे वो पेड हो या फ्री हो, ठीक है ना, आप लगातार जुड़िए, आप विश्वास जताइए, क्लास को शेयर करिए, एक तरफ से नोट्स बनाइए। मैं प्रॉमिस करता हूं बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे, एक एक पॉइंट पे दोस्तों बात करेंगे ताकि आपका एक भी बिंदु न छूटने पाए। तो आज हम लोगों ने जो है यहां पर ये सारी बात कर ली है, और अब जो है कल हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों सूत्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, फिर क्या पढ़ेंगे? जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। ठीक है, फिर दोस्तों क्या पढ़ेंगे? योग और अंतर पर प्रश्न, घातांकी भाग पर प्रश्न, शेष फल पर, भाग में गुणनखंड विधि पर, यानी कि सारी चीजें दोस्तों एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कमेंट बॉक्स जितना भर पाना उतना भर देना। ठीक है ना, थैंक यू, बाय।